साथियों नमस्कार, जय माता की। इस बार हरियाणा के चुनाव ने बड़े बड़े चुनावी पंडितों को चौंकाने का काम किया। इस बार बड़े बड़े जो एनालिस्ट थे, जो राजनीतिक विशेषज्ञ थे और जो राजनीति का जो पर्यावरण बताने वाले थे, राजनीति का पूर्वानुमान बताने वाले लोग थे, उन सब को चौंकाने का काम किया। इन चुनाव ने मोदी को चौंकाया, इन चुनाव ने योगी को चौंकाया, इन चुनाव ने भागवत को चौंकाया, इन चुनाव ने राहुल गांधी को चौंकाया, इस चुनाव ने कांग्रेस को चौंकाया और इस चुनाव ने खुद बीजेपी को चौंकाया। खुद बीजेपी भले ही चुनाव में जीत का दावा करती रही हो, लेकिन ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे अपना आंकड़ा बताने के लिए कि इस बार कितनी सीटें इनको आने वाली हैं। खुद ये इनके नेता मानने को चले थे कि इस बार हमारी लगभग 20 सीटें ही आ पाएंगी, लेकिन चौंका दिया हरियाणा के लोगों ने। उसकी बहुत सी वजह, इस पर चिंतन मंथन करने की हर व्यक्ति को जरूरत है, हर पार्टी को जरूरत है। लेकिन आज हम बात एक ऐसे परिवार की करेंगे, अगर वो जीत जाता तो निश्चित तौर पर पूरे भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसा परिवार बन जाता जो लगातार पिछले 56 साल से ज्यादा सत्ता पर एक इलाके से काबिज रहता। लेकिन उस इलाके के लोगों ने भी उस परिवार को चौंकाने का काम किया। सबसे पहले हम आपको नवरात्रों की बधाई देंगे। इसके साथ साथ हम उन सभी विजयी प्रत्याशियों को जो अब एमएलए हो चुके हैं, उनको अपनी ओर से, नवनिर्माण पार्टी की ओर से हम दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत सभी विधायक अपने अपने इलाके और पूरे प्रदेश के लिए पूरी शिद्दत और पूरे जुनून लगन के साथ ईमानदारी से काम करते हो हरियाणा को नई बुलंदी पर ले जाने का काम करेंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। बात हम करना चाहते हैं आज आदमपुर की। आदमपुर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो शुरू से ही हाई प्रोफाइल रही है। क्या कारण रहे कि 56 साल के एक छत्र किले को ध्वस्त करने का काम एक उस व्यक्ति ने कर दिया जो उनके परिवार के साथ उनके पारिवारिक संबंध थे। क्या कारण रहे कि एक छत्र शासन होने के बावजूद भी भजनलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी, उनका पुत्र चुनाव हार गया। आखिर क्या कारण रहे कि आदमपुर के लोग बिश्नोई परिवार से खफा हो गए। आखिर क्या कारण रहे जिस वजह से कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई चुनाव हार गए। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, ये उनको भी पता है, पूरे इलाके के लोगों को भी पता है और पूरे प्रदेश के लोगों को भी पता है। बात आदमपुर की करेंगे। 1967 में आम चुनाव हुए, 1966 में हरियाणा बना और 1967 में आदमपुर में चुनाव हुए। 1968 में चौधरी भजनलाल वहां से एमएलए चुने गए और लगातार भजनलाल जी वहां से 9 बार विधायक चुने, लगातार 9 बार विधायक रहे। 1987 में चौधरी भजनलाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती जसमा देवी जी वहां से विधायक चुनी गई। उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई 4 बार वहां से विधायक रहे। 9 बार भजनलाल जी जो वहां से विधायक रहे, वहां का प्रतिनिधित्व किया। वो 1 बार जनता दल से चुनाव जीते और 7 बार कांग्रेस के टिकट से वो चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचे और 1 बार उन्होंने अपनी पार्टी जब हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाने का काम किया था, उस टाइम वो वहां से हरियाणा जनहित कांग्रेस से विधायक चुने गए। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई जी विधायक रहे और रेणुका बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई की पत्नी, वो भी यहाँ से विधायक रही हैं। उनके बेटे भव्य बिश्नोई बाई इलेक्शन में चुनाव बीजेपी के टिकट से जीते और अब बीजेपी के टिकट से ही भव्य बिश्नोई चुनाव हार गए हैं। लगातार एक छत्र शासन होने के बावजूद 56 साल का शासन आदमपुर का, आदमपुर के लोगों ने जिस तरीके से इस परिवार को सर आंखों पर बिठाने का काम किया, इसे ये परिवार कभी उनके एहसान को भुला नहीं सकता। हालांकि कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई ने अपनी एक वीडियो जारी करके जनता का आभार व्यक्त किया है और इस सने के लिए उन सब का धन्यवाद किया जिन्होंने वोट दिया, उनका भी
और जिन्होंने वोट नहीं दिया उनसे अपील की है कि आप कृपया मेहरबानी करके आने वाले समय में फिर से हमें आशीर्वाद देने का काम कीजिए। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हार का विशेष कारण क्या रहा, क्या इस पर चिंतन मंथन करने की जरूरत इस परिवार को नहीं है? याद कीजिए, इस चुनाव के दौरान ही एक गांव में एक झड़प हो गई, कहा सुनी हो गई, और भव्य बिश्नोई का हाथ लगने से एक युवा का फोन टूट गया। वहां पूरा गांव आक्रोशित हुआ और पिता पुत्र को वहां से दौड़ना पड़ा। शाम को ही उस पंचायत में आकर के चौधरी कुलदीप बिश्नोई को माफी मांगनी पड़ी और उसका मैसेज ये गया कि अहंकार में चूर इस परिवार का जो युवा है उसे यहाँ का प्रतिनिधित्व देना कतई उचित नहीं है। यही कारण रहा कि अहंकार के आगे ये पूरा का पूरा जो सिस्टम इनका चला आ रहा था, जो प्यार आदमपुर के लोग दे रहे थे, उन्होंने अपना आशीर्वाद देने से मना कर दिया और एक ऐसा व्यक्ति चुनाव जीत गया जो कभी इस परिवार के साथ जिनकी बहुत घनिष्ठता रही है। रामजी लाल जी, वो भजन लाल जी के राइट हैंड कहे जाते थे, 2 बार राज्यसभा सांसद रही, ये उनके चाचा रहे हैं, जो विधायक यहां से चुने गए, पूर्व आईएएस जो रिटायर होकर के 2022 में कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, राजनीति में आते हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में आते हैं और आदमपुर से चुनाव लड़ करके इस परिवार के इस किले को ध्वस्त करने का काम करते हैं। ये एक इतिहास रचने का काम हुआ है आदमपुर में और पूरे देश और दुनिया की निगाह आदमपुर पर टिकी हुई थी। इसके साथ साथ और बहुत सी सीटें हैं जहां एक तरीके से इतिहास रचने का काम किया। लेकिन कमाल की बात यही देखिए कि 56 साल से जिस परिवार का शासन था, एक छत्र शासन था, लोगों के दिलों में जो राज करते थे, उन दिलों में ऐसी नफरत कैसे पैदा हो गई, उन दिलों में इस परिवार के प्रति हराने का मन कैसे भर गया, आक्रोशित कैसे हो गए। क्या ये परिवार इन लोगों से दूर होता चला गया? क्या दिल्ली और आदमपुर की दूरी इतनी ज़्यादा हो गई कि लोगों के दिलों का जो आपसी प्यार है वो पाट नहीं पाया? याद कीजिए 1997-98 के दौरान जब चौधरी भजन लाल जी करनाल से चुनाव लड़ रहे थे, करनाल की जनता ने पहली बार उनको सर माथे पर लिया और लोकसभा में भेजने का काम किया। 13 महीने के बाद फिर दोबारा चुनाव हुए, तब वहां भी आईडी स्वामी ने, ईश्वर दयाल शर्मा ने, जो कि पूर्व आईएएस थे, उन्होंने चौधरी भजन लाल जी की पीएचडी को, राजनीतिक पीएचडी को ध्वस्त करने का काम किया था। और पहली बार करनाल में चौधरी भजन लाल जी अपना चुनावी सफर जो लगातार चले आ रहा था, विजय रथ जो चला आ रहा था, वहां उसको हराने का काम किया गया। और यही काम एक पूर्व आईएएस ने आदमपुर में इस परिवार के किले को ध्वस्त किया है। बहुत ज़्यादा चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है कि जो राजनीति में व्यक्ति है उसे लगातार लोगों के दिलो दिमाग पर शासन करना अगर है तो उनके बीच में रहना होगा, उनके सुख दुख का साथी बनना होगा। राजनीति पार्ट टाइम काम नहीं है, राजनीति कोई बिजनेस नहीं है, राजनीति कोई इस प्रकार की कोई संस्था या व्यवस्था नहीं है जिस पर आप पार्ट टाइम काम करें या महीना 10 दिन काम करें, उसके बाद पूरा 5 साल के लिए आप एंजॉय करते रहे। हालांकि ये दौर अब चला गया, पहले लोग ऐसा ही करते थे। अब लगातार लोगों को उनके बीच में उनका जनप्रतिनिधि चाहिए। इसलिए कुलदीप बिश्नोई और बिश्नोई परिवार को ये बहुत ही चिंतन मंथन करके लोगों के बीच में फिर दोबारा से जगह अगर बनानी है तो उन लोगों की बात सुननी होगी, उनके दुख सुख का साथी बनना होगा, ताकि वो भविष्य में फिर इस परिवार को एक बार फिर आशीर्वाद दें। हमारी शुभकामनाएं हैं आदमपुर की जनता के साथ और उन सभी विधायकों के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं जो विजय होकर के आए हैं, और उनके साथ भी शुभकामनाएं हैं जिन्होंने इस लड़ाई को बड़ी शिद्दत के साथ लड़ा। नवनिर्माण पार्टी हरियाणा के सभी लोगों के लिए, माताओं बहनों के लिए, युवाओं के मंगलमय जीवन की कामना करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणा वासी।